गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम डिस्कस करेंगे इट्स एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस which consists 1 meter long wire of uniform cross sectional area. It is used to determine unknown resistance. Okay, और it works on the principle of Wheatstone bridge. Okay, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का मीन है, मीटर का मीन है इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज होता है, सो इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। ब्रिज का मतलब ये है कि ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर का मतलब इसमें 1 मीटर वायर यूज होता है, और ब्रिज का मतलब हो गया ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। ओके, अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए इस मीटर ब्रिज में 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है जो एलॉय, मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम एटसेट्रा इनका बना होता है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था, इन एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वेरी स्मॉल। मतलब इनकी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी होती है वो वेरी वीक होती है। मतलब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में कोई नेग्लिजिबल चेंज होता है। ठीक है, इसमें 1 मीटर वायर होता है जो मैग्नीन और यूरेका जैसी एलॉय का बना होता है, और ये वायर है वो स्क्रू ए और सी के बिटवीन स्ट्रेच होता है। ठीक है, मतलब खींचा हुआ होता है, और इसके अलोंग एक मीटर स्केल और है। ठीक है, इसके अलोंग है जो मीटर स्केल होता है जिसकी हेल्प से हमें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। ओके, अब इस स्क्रू से टू एल शेप की कॉपर स्ट्रिप, एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप एम और एन कनेक्ट होती हैं। ये स्क्रू हैं ए और सी, इनसे एल शेप की कॉपर स्ट्रिप कनेक्ट होती है एम एंड एन, और इनके बिटवीन थोड़ा गैप होता है, और इस गैप में एक अनदर स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप होती है आई। इस पर भी कनेक्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं। ओके, और ये सब अरेंजमेंट होता है वो वुडन पर, वुडन जो बोर्ड होता है उस पर अरेंज होता है सब कुछ। ओके, अब देखिए आगे। अब इसमें हम इसका सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखिए आप। इसके जो टर्मिनल मैंने आपको बताया ए और सी हैं, इनके बिटवीन हम एक लेक्लांसी सेल, इसका ईएमएफ ई और के कनेक्ट कर देते हैं। ए और सी के बिटवीन हम एक लेक्लांसी सेल और एक के कनेक्ट कर देते हैं, और जो स्ट्रिप एम और आई के बिटवीन जो गैप है उसके बिटवीन हम नॉन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स से आरबी कनेक्ट करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हमें नॉन होता है, और आई और एन के बिटवीन जो गैप होता है उसके बिटवीन हमें अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो कनेक्ट करते हैं, वो है एस। ओके, और स्ट्रिप आई के जो मिड स्क्रू है डी, उसको हमें कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का जो अनदर टर्मिनल होता है वो जो कि जे से कनेक्ट होता है, इसको हम स्लाइडिंग की बोलते हैं। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं इसको वायर पर। ओके, क्लियर, सर्किट क्लियर हो गया। इसमें आपको बता दिया कि ये वायर है, ये 1 मीटर वायर होता है जो ए और सी के बिटवीन स्ट्रेच होता है, और ये एलॉय का बना होता है। इसके ए टर्मिनल को हमने सेल के पॉजिटिव से, नेगेटिव को के से, और टी को हमने सी से कनेक्ट कर दिया, और एम और आई के बिटवीन जो गैप है उस गैप में हमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, और एन और आई के बिटवीन जो गैप है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया अननोन रेजिस्टेंस एस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। स्ट्रिप आई के मिड पॉइंट से डी से हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर का अनदर टर्मिनल को हमने जो कि जे से कनेक्ट कर दिया। इस जोके की हेल्प से हमें जो इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट है वो अरेंज करते हैं, बनाते हैं इस वायर पर। जैसे जहाँ भी इसको टच करेंगे वहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए
इस सर्किट की हमें करेक्टनेस से चेक करते हैं कि ये सर्किट अपने टेस्टिंग करते हैं कि ये सर्किट अपना कनेक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, इसके लिए क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है प्लग है वो उसको बाहर निकाल लेंगे, मतलब इस सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस है वो यूज़ हो जाएगा। और फिर की को हमें ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में हमें जो कि जे को वायर के एंड ए पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में सपोज कीजिए, कंसिडर कीजिए कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड है। फिर इसी जो कि वो अगर हम पॉइंट सी पे कनेक्ट करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड है। अगर इस टाइप का हो, इस टाइप के जो ये मतलब डिफ्लेक्शन अगर शो होता है तो उस कंडीशन में अपने कनेक्शन है वो राइट है। अगर एक ही साइड अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है, आप यहाँ भी ए पर भी कनेक्ट कर रहे हो और सी पर भी कनेक्ट कर रहे हो इसको, तो भी डिफ्लेक्शन वन साइड आ रहा है, इसका मतलब अपने कनेक्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, अपने कनेक्शन तभी राइट होंगे जब ए पर हमने कनेक्ट किया तो उसको लेफ्ट साइड आ गया और सी पर कनेक्ट किया तो राइट साइड गया। कहने का मतलब है अपोजिट साइड आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपने कनेक्शन है वो राइट है। क्लियर? और प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, ये वेस्टर्न ब्रिज पर बेस्ड होता है। अब हम क्या करेंगे इसको, ये तो हो गया करेक्टनेस चेक करने पर। अब हम फाइंड करेंगे इसमें अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, इसका हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे हम। ओके, अब देखिए क्या करना हमें। ए पर जब आपने इसको कनेक्ट किया था तब लेफ्ट साइड था और जब सी पर कनेक्ट किया तो राइट साइड था। इसका मतलब नल पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इनके बिटवीन ही होगा, कहीं ना कहीं इनके बीच में ही होगा ना। तो मान लीजिए सपोज करते हैं कि हमने इस बी पॉइंट पर इसको कनेक्ट करते ही अपना जो डिफ्लेक्शन आ गया वो जीरो आ गया। तो ये बी पॉइंट होगा वो होगा अपना नल पॉइंट, बी होगा वो अपना नल पॉइंट होगा। ठीक है, और इस बी की जो ए से जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वायर की वो है एल सेंटीमीटर होगी, वो होगी इसकी बैलेंसिंग लेंथ, होगी इसकी बैलेंसिंग लेंथ। और जो ये बी सी होगी वो हो जाएगी, टोटल वायर है वो 100 सेंटीमीटर का है, ये लेंथ है वो एल सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ को हम वहीं से फाइंड करते हैं जिस साइड से रेजिस्टेंस बॉक्स है वो कनेक्ट होता है, जिस साइड से रेजिस्टेंस बॉक्स है वो कनेक्ट होता है वहीं से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। तो आपने जैसे बी पर इसको टच किया डिफ्लेक्शन जीरो से हो गया, इसका मतलब बी पॉइंट है वो अपना बैलेंसिंग पॉइंट है, नल पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट की ए से जो लेंथ होगी वो होगी इसकी बैलेंसिंग लेंथ, वो सपोज कीजिए एल सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग बी और सी की हो जाएगी वो 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमने नल पॉइंट फाइंड कर लिया। इसमें वायर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। तो ए बी का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, इसकी लेंथ है एल सेंटीमीटर, इसका रेजिस्टेंस होगा पी, और बी सी का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्यू। वेस्टर्न ब्रिज हो गया ना, पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस। और यहाँ देखिए ए से जो कनेक्ट है वो सेल और की और सी के बिटवीन, और बी और डी के बिटवीन गैल्वेनोमीटर और जो कि स्लाइडिंग की। वेस्टर्न ब्रिज में ये तो था, इस तरह से तो था ये पी ए बी डी और सी ऐसे तो कनेक्ट है। देखो ए और बी के बिटवीन
ए और बी के बिटवीन P, और बी और सी के बिटवीन Q, और ए और डी के बिटवीन R, और सी और डी के बिटवीन S, और ए और सी के बिटवीन सेल और की, और बी और डी के बिटवीन गैल्वेनोमीटर, और की K2, की K2 का मीन यहाँ है जो कि J। ओके क्लियर। अब देखिए हम इसका, मैंने आपको बताया इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया वायर को, ए बी और बी सी। ए बी की लेंथ L सेंटीमीटर, तो बी सी की जो लेंथ होगी वो 100 माइनस L सेंटीमीटर, और ये होगा P होगा और ये Q होगा। तो देखिए इन बैलेंस्ड condition of Wheatstone bridge P upon Q equal to R upon S, ये होती है बैलेंस कंडीशन में। अब P क्या है, P देखिए P का देखो, if RCM is a resistance per unit length of wire, if RCM is a resistance per unit length of a wire, मतलब वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है वो RCM। क्या है RCM? तो देखिए P का मीन है रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। अब AB का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आपको मैंने बताया इसकी लेंथ है वो L सेंटीमीटर, और पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो RCM, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा RCM इंटू L। ओके, और Q रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC, इसका मीन होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ RCM, और टोटल लेंथ इसकी BC की 100 माइनस L। ओके, अब P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा P की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास RCM, इसके यहाँ से भी कर सकते हैं RCM इंटू L अपॉन RCM 100 माइनस L इंटू R अपॉन S। RCM से RCM कैंसिल, आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L और इंटू R अपॉन S। ओके, और 10 अननोन रेजिस्टेंस S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब करना क्या, इसमें से बैलेंसिंग लेंथ हमने फाइंड कर ली, तो बैलेंसिंग लेंथ को हम किससे मेजर कर लेंगे? मीटर स्केल से। यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, R की वैल्यू हमें, R की जो वैल्यू है वो नॉन है। जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए R इक्वल टू आ गया
आर हमने जो प्लग निकाला वो 1 ओम का, और एल अपनी है वो 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल 60 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो एस इक्वल टू 60/40 इंटू 1 सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 1.5 पे 1.5। ओके, क्लियर। एक सिंपल मेथड है अननोन रेजिस्टेंस से फाइंड करने का। लिमिटेशंस ऑफ ए मीटर ब्रिज। ओके, हमने मीटर ब्रिज डिस्कस कर लिया, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसके फॉर्मूला अननोन रेजिस्टेंस का फाइंड कर लिया। अब देखिए इसकी लिमिटेशन। देखिए आपको पता है कि इस मीटर ब्रिज में कॉपर स्ट्रिप यूज होती हैं। अब कॉपर स्ट्रिप होती हैं तो उनका रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। कॉपर यूज इसीलिए करते हैं कि उनका रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है, ठीक है, बट जीरो तो नहीं होता, मिनिमम होता है लेकिन जीरो तो नहीं होता इसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको जब फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, एस इक्वल टू ओके। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने इसका रेजिस्टेंस है वो निगलेक्ट कर देते हैं, इनका हम रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं, बट ये से इनके स्ट्रिप का ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो इसको इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं वो लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स है वो देखिए कहाँ हमने लेफ्ट साइड, और अननोन रेजिस्टेंस है वो राइट साइड। ऑब्जर्वेशन ले लिए, फिर हम क्या करते हैं इनको चेंज कर देते हैं। अब एस को हम कनेक्ट कर देंगे एम और आई के बिटवीन, और आर को एन और आई के बिटवीन। फिर अगेन ऑब्जर्वेशन लेंगे और लेने के बाद में उनका हम क्या ले लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज निकालने से इनका जो इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने कॉपर स्ट्रिप यूज होती हैं तो इनका रेजिस्टेंस स्मॉल तो होता है लेकिन जीरो नहीं होता। अब इन फॉर्मूले के अंदर हमने इनका जो रेजिस्टेंस है वो काउंट नहीं किया है, तो इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन एस और आर को, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करके फिर अगेन रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए 5 पे ऑब्जर्वेशन आपने ले लिए, आर इधर है और एस इधर है, फिर अगेन क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर 5 ऑब्जर्वेशन अगेन लेंगे, फिर इनका एवरेज निकालेंगे तो वो अपना जाएगा इसकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। सेकंड देखिए, हम इसमें जो वायर यूज करते हैं, पेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वायर यूज करते हैं। वायर को हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें जैसे आपने देखा एस है, अब एस की हम तो इतना ही वायर क्या करते हैं, जो वायर है इसमें क्या हुए हैं, जो भी पेज है, स्क्रू है, उसको आप वायर क्या करोगे, उसको बाइंड करोगे तो उसमें वायर उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो उसका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होंगे। क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे। तो इस एंड पॉइंट्स के रेजिस्टेंस को नलीफाई करने के लिए, मतलब इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक अनदर ब्रिज यूज करते हैं, जिस ब्रिज का नाम है कैरी फॉस्टर्स ब्रिज। इसको आप हायर क्लास में, हायर एजुकेशन जब करोगे तब उसमें आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? मतलब एंड पॉइंट्स होते हैं, उनके रेजिस्टेंस को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक अनदर ब्रिज यूज में लेते हैं, जो इसका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड, मतलब ये तो अपने पास ब्रिज है और इसे भी थोड़ा इसका इम्प्रूव अगर ब्रिज लें तो वो है इसका कैरी फॉस्टर्स ब्रिज। इसमें ऑटोमेटिक इसमें ना एंड पॉइंट्स का जो रेजिस्टेंस है उनका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होता है, नलीफाई हो जाता है। थर्ड पॉइंट अपना है कि इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस वायर होता है, जो एक एसी, इसके अंदर हमें लॉन्ग टाइम तक करंट को फ्लो नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो करेंगे तो ये जो वायर है वो हीटअप होगा। हीटअप का मतलब गर्म होगा। गर्म होने से इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने रीडिंग ले ली, लेने के बाद में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यू को आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है।
करंट को कंटिन्यू फ्लो नहीं करना। कंटिन्यू फ्लो करोगे तो उस कंडीशन में वायर है वो हीटअप होगा तो उसका रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जॉकी को हमें क्या नहीं करना है, इस पर रब कर कर स्लाइड नहीं कर, मतलब इस तरह से इसको स्लाइड नहीं करना है। जैसे आपको नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है रब करके, ऐसे नहीं करते। ऐसे करने से इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो जाएगा। वायर का मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप इसको प्रेस करके और स्लाइड करोगे तो इसका जो वायर का जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको रीडिंग कैसे लेनी होती है, जैसे आपने यहाँ देखा ऐसे चेक करना, ठीक है। इस तरह से स्लाइड नहीं करना है, स्लाइड करेंगे तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए वो क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि इसमें जो कॉपर स्ट्रिप होती है उनका रेजिस्टेंस से कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब हम नो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करते हैं। तो इनके इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज, इस प्रकार की जो एरर होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आर और एस की पोजीशन चेंज करके फिर अगेन ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन अपने पास आते हैं उनका हम एक मीन निकाल लेते हैं, जिससे एस की हमें एक करेक्ट वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है और इसमें एरर हो जाती है वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट बताया मैंने आपको कि एंड पॉइंट्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस को नलीफाई करने के लिए या उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक अनदर ब्रिज यूज में लेते हैं जो होता है कैरी फोस्टर्स ब्रिज, ओके। और थर्ड बताया था मैंने आपको कि इसमें करंट है वायर में वो लॉन्ग टाइम तक फ्लो नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ये वायर है वो हीटअप होगा, हीटअप होने से इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। फोर्थ बताया मैंने आपको कि जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करके रब करके स्लाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने आपको बताया मेथड ये कि आपको जैसे हमने चेक कर लिया, यहाँ डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड है और यहाँ राइट साइड है, इसका मतलब जीरो तो कहीं के बिटवीन होगा, तो आपको इस तरह से यूज करना है जॉकी को, ओके। तो ये था अपना मीटर ब्रिज।